बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया है। उसकी मैं आपको 4 टाइप्स मैंने आपको समझा दी हैं और मैं पास पेपर्स में से असाइनमेंट कलेक्ट करके लेकर आई हूँ। आज मैंने असाइनमेंट नंबर 4 करवानी है। मोस्टली इन्हीं में से पेपर आता है और क्वेश्चन जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का होता है वो इन्हीं एंट्रीज़ में से होता है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 देखते हैं। सैलरीज पेड ₹4500। सैलरी हम पे कर रहे हैं, सैलरी हमारे एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट 4500, ठीक है। वर एंटर्ड एज ₹5400। एंट्री सेम रहेगी लेकिन हमने क्या गलती कर दी, हमने अमाउंट की मिस्टेक कर दी। हमने गलती से 4500 की जगह हमने 5400 रिकॉर्ड कर दिया। सैलरी हमने 4500 पे की थी लेकिन हमने 5400 रिकॉर्ड कर दिया। एंट्री सेम रहेगी, मिस्टेक किसकी हुई? अमाउंट की, ठीक है। एंट्री सेम है लेकिन हमने अमाउंट की मिस्टेक कर दी। अब कॉमन इसमें भी है, कॉमन इसमें भी है। कॉमन क्या है? 4500 कॉमन है। 4500 दोनों में कॉमन है। बड़ी वाली साइड में 9900 हमारा बच गया। ग्रेटर साइड कौन सी है? रॉन्ग साइड। अब रॉन्ग साइड अगर ग्रेट है तो सैलरी रॉन्ग एंट्री नेचर विल बी चेंज। सैलरी डेबिट है तो यहाँ पर आके क्रेडिट हो जाएगी टू सैलरी अकाउंट, क्योंकि जो ग्रेटर अमाउंट है वो रॉन्ग साइड की है। इसलिए हमने इसे अब देखना है क्योंकि एंट्रीज तो हमारी सेम है। अब हमने रिकॉर्ड क्या करना है क्योंकि कॉमन तो फिर दोनों में है। इसलिए हमने जो ग्रेट साइड होती है, जो ग्रेटर होती है, उससे हमने देखना होता है। ग्रेटर अमाउंट्स कहाँ पड़ा है? रॉन्ग में। तो इसलिए सैलरी यहाँ पर डेबिट हो रहा है, यहाँ पर आके क्रेडिट हो जाएगा। कैश यहाँ पर क्रेडिट है तो यहाँ पे आके डेबिट हो जाएगा। अमाउंट क्या आएगी? 900, ठीक है। नरेशन क्या होगी इसकी? सैलरी पेड ₹4500 वर एंटर्ड एज ₹5400 बट नाउ रेक्टिफाई। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। ₹100 रिसीव फ्रॉम आसिफ। हमने आसिफ से 100 रुपीज़ रिसीव किए। कैश हमारे पास आया है, कैश एसेट्स हैं, इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट। रिसीव किससे किए हैं? आसिफ से, टू आसिफ अकाउंट। कितने किए हैं? 100, ठीक है। हैज़ बिन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम आरिफ अकाउंट। हमने आसिफ की जगह आरिफ के अकाउंट को हमने रिकॉर्ड कर दिया। कैश अकाउंट, ये अकाउंट एरर हुआ, ठीक है। कैश अकाउंट, कैश हमने रिसीव किया लेकिन आसिफ की जगह किसका नाम रिकॉर्ड कर दिया हमने? आरिफ का। अमाउंट क्या हमने लिख दी? 100, ठीक है। कॉमन एंट्री इग्नोर, करेक्ट एंट्री नेचर विल बी नो चेंज। आसिफ यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे भी क्रेडिट ही रहेगा। रॉन्ग एंट्री नेचर विल बी चेंज। आरिफ क्रेडिट है तो यहाँ पे आके डेबिट हो जाएगा। अच्छा, वैसे रेक्टिफाई एंट्रीज को चेक करने का तरीका क्या होता है? आरिफ डेबिट है तो यहाँ पे 100 से हमने इसे कर दिया एंट्रीज को। डेबिट है, क्रेडिट हो गया, कट हो गया। अब बाकी क्या बच गया? कैश डेबिट है और आसिफ क्रेडिट है, यही सेम होनी थी, ठीक है। नरेशन क्या होगी इसकी? कैश रिसीव फ्रॉम आसिफ रॉन्गली एंटर्ड फ्रॉम आरिफ अकाउंट, नाउ रेक्टिफाई, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। ₹5000 सैलरी पेड टू अ कैशियर मिस्टर राजी स्टैंड्स क्रेडिट हिज पर्सनल अकाउंट। पहली बात, ये सैलरी पे की है किससे? मिस्टर राजी को। ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ पार्टी का नेम आया तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सैलरी एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो डेबिट। किससे? 5000 से।
टू मिस्टर राजी अकाउंट, क्योंकि नेम ऑफ पार्टी का नेम आया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है, 5000। हमने क्या कर दिया, गलती से क्रेडिट किसे कर दिया, पर्सनल अकाउंट को। सैलरी को हमने सेम रखा, ये अकाउंट एरर हुआ है। हमने सैलरी को कुछ नहीं किया, हमने सैलरी को कुछ नहीं किया, लेकिन हमने क्रेडिट किसे कर दिया है, पर्सनल अकाउंट को, टू पर्सनल अकाउंट, अमाउंट 5000, ठीक है। कॉमन एंट्री इग्नोर, करेक्ट एंट्री नेचर विल बी नो चेंज, रॉन्ग एंट्री नेचर विल बी चेंज, पर्सनल क्रेडिट है तो यहाँ पर आके डेबिट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। नाउ इसकी अमाउंट क्या है, 5000, ठीक है। नरेशन क्या होगी इसकी, सैलरी पेड टू अ कैशियर रॉन्गली क्रेडिट हिज पर्सनल अकाउंट बट नाउ रेक्टिफाई, ठीक है। नेक्स्ट, a repair to the machinery was charged to the machinery account ₹200। मशीनरी, उन्होंने क्या कि मशीनरी हमने रिपेयर की, लेकिन हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया, मशीनरी अकाउंट को। मशीनरी अकाउंट हमने तब रिकॉर्ड करना था जब मशीनरी हमने रिपेयर नहीं, हमने न्यू परचेज की होती और उसे बिल्डिंग तक लाने जो भी एक्सपेंसेस होने थे वो हमने एसेट्स में इंक्लूड करने थे, लेकिन यहाँ पर मशीनरी पुरानी है, उसे रिपेयर करवाया, तो इसलिए रिपेयर अकाउंट, ये भी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट क्या है 200। लेकिन हमने क्या कर दिया, वो चार्ज टू द मशीनरी अकाउंट, हमने मशीनरी अकाउंट रिकॉर्ड किया, हमने रिपेयर्स को मशीनरी के अकाउंट में ही इंक्लूड कर दिया, ठीक है। मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट 200, कॉमन एंट्री इग्नोर, करेक्ट एंट्री नेचर विल बी नो चेंज, रिपेयर डेबिट है, डेबिट ही रहेगा। रॉन्ग एंट्री नेचर विल बी चेंज, मशीनरी डेबिट है, यहाँ पर आके क्रेडिट हो जाएगी टू मशीनरी अकाउंट 200, ठीक है। एंट्री क्या होगी इसकी, A repair to the machinery was charged to the machinery account but now rectify, आज की लास्ट है, repairing charges of the building for ₹1550 1550। बिल्डिंग को रिपेयर करवाया जा रहा है और ये हमने अमाउंट पे की है, रिपेयर अकाउंट टू कैश अकाउंट 1550। गलती से हमने क्या कर दिया है, बिल्डिंग के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, बिल्डिंग के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, हमने ये जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो हमने एसेट्स में इंक्लूड कर दिए, ठीक है। अमाउंट 1550, ठीक है। कॉमन एंट्री इग्नोर, करेक्ट एंट्री नेचर विल बी नो चेंज, रिपेयर डेबिट। रॉन्ग एंट्री नेचर विल बी चेंज, बिल्डिंग डेबिट है, यहाँ पर आके क्रेडिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या होगी 1550, ठीक है। इसकी नरेशन क्या होगी, रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ द बिल्डिंग वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट बट नाउ रेक्टिफाई, ठीक है। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे।